अबू धाबी के टूरिज्म के कपल एम्बेसडर बन गए हैं रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। और दीपिका पादुकोण इसमें हिजाब पहनी हुई दिख रही हैं। जो दीपिका कुछ वक्त पहले वीडियो बनाती थी, माय बॉडी माय चॉइस माय रूल्स, मैं जितने लड़कों के साथ सोऊं, जितने बजे घर आऊं, जितने हस्बैंड हो, जितने बॉयफ्रेंड हो, इट्स माय बॉडी माय रूल्स माय चॉइस, वो आज हिजाब में कैसे दिख रही हैं? माय बॉडी माय माइंड माय चॉइस। ये है हिपोक्रेसी इनकी। जैसा देश वैसा भेस, नोट मिल गए तो आ गए। ये पहली बार नहीं है दीपिका ने ऐसा किया है। इसके पहले जेएनयू प्रोटेस्ट में भी गई थी जब इनकी फिल्म छपाक आने वाली थी। Paducone spent 10 minutes at the JNU campus yesterday. Yes, the same JNU campus where masked goons vandalized, attacked property and attacked students on the 5th of January in violence that has shocked the country and sparked protests of solidarity nationwide. और उस टाइम बहुत बड़ा बवाल मच गया था कि आप एक एक्टर हैं, आप ये लेफ्ट की इसी प्रोटेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बाद में इसके धागे खोले गए और सच सामने आया कि दुबई से ही इनको खूब सारी फंडिंग हुई थी कि आप उस प्रोटेस्ट में जाइए और वहां पे स्टूडेंट के साथ रहिए। इन्होंने करोड़ों रुपए लिए कुछ घंटे वहां बिताने के। दोस्तों, जब भगवा रंग पहन के आप बेशरम रंग पे नाच सकते हो और अब आपको अबू धाबी टूरिज्म करना था, तब आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, तब आपको हिजाब ही पहनना पड़ेगा। जैसा देश वैसा भेस। ये टिपिकल हिंदू इंडियन जो फेमिनिस्ट होती हैं, इनका सिंपल रूल है, एंटी हिंदू बोलो, एंटी इंडिया बोलो, तब तक सब सही है। यही है स्मैशिंग पैट्रियार्की। I don't really celebrate Raksha Bandhan. I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. पर यहाँ जहाँ ये ऐसी कंट्रीज में चली जाती है ना जहाँ पे ये सब इनकी नौटंकी नहीं चलती है, वहां ये हिजाब की तो क्या, बुर्का जो पूरा वो ऐसे वाला होता है वो भी पहन लेंगे, इसमें केवल इतनी जाली होती है। दोस्तों, दीपिका ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कुछ कंट्रोवर्सी में रही हैं। बॉलीवुड में आते ही आते इनके बॉयफ्रेंड्स की लाइन लग गई थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि लोग कपड़े बदलते हैं, वैसे दीपिका अपने बॉयफ्रेंड बदल रही हैं। क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड बिजनेसमैन, सारे प्रजाति के जो लड़के हैं सब इनके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। शुरुआत एमएस धोनी से खाता खुला था, जितना हम कह सकते हैं। उसके बाद युवराज सिंह आए, फिर युवराज सिंह को रणबीर कपूर के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा आए और फिर रणवीर सिंह आए। रणवीर सिंह के आने के बाद भी कॉफी विद करण में एक शो में इनके मुंह से सच निकल ही गया, जहां पे इन्होंने बोल दिया कि मन में मैं रणवीर के साथ थी, पर अलग अलग लड़कों के साथ भी मैं टाइम बिता रही थी, पर मन में मेरा हमेशा रहता था कि मुझे वापस तो रणवीर के पास ही जाना है। चलिए दोस्तों, किसी के कैरेक्टर पे बोलना गलत बात है। पैसा मिला होगा, आदमी की आइडियोलॉजी है जो है, मैं कौन होता हूं बोलने वाला? मैं तो एक वो टॉक्सिक पैट्रियार्क हो जाऊंगा ना फिर आपकी नजरों में। I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships and I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed and I just want to have fun because this is the age too and you know, and he comes along and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And in my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. I think it was Like who? Like who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. We will chat later. Yeah. He's saying I तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। इसलिए चलिए करियर वाइज भी बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में दीपिका को 2 बड़ी फिल्मों से बाहर निकाला गया है। उनके करियर के लिए ये बहुत बड़ा डेंट था। ये दोनों साउथ इंडियन फिल्म्स थी। पहली थी कल्कि पार्ट 2 और दूसरी फिल्म थी स्पिरिट, जो संदीप रेड्डी वांगा बना रहे थे। वही संदीप रेड्डी वांगा जिन्होंने कबीर सिंह बनाई है। दोस्तों, दीपिका ने ऐसी डिमांड्स रखी प्रोड्यूसर्स के सामने कि प्रोड्यूसर्स ने हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा, माते आप जाइए, हम किसी और हीरोइन को रख लेंगे, आपकी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपनी फीस 25% ज्यादा मांगी, मतलब 50 करोड़ रुपए बढ़ा के। उनका स्टाफ 25 से 30 लोगों का था। उनके लिए उन्होंने कहा कि 5 स्टार होटल में रूम्स चाहिए और वैसा ही खाना चाहिए जैसा खाना उनको मिलता है। तो ये प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। प्रोड्यूसर्स ने कहा, हम आपको वैनिटी वैन दे देंगे, आप उसमें रह लीजिए आराम से। उसके बाद इनकी एक और डिमांड थी कि मैं केवल 7 घंटे शिफ्ट पे काम करूंगी, 7 घंटे से 1 मिनट ज्यादा काम नहीं करूंगी। भाई
कैसे डिक्टेट कर रहे हो टर्म्स? प्रोड्यूसर आप हो फिल्म की या वो हैं? आपके ऊपर स्टोरी वो हो रही है, रिवॉल्व हो रही है सेकंड पार्ट में, तो ये तो साफ साफ मैनिपुलेशन है। तो ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, अनएथिकल है। इसके बाद सेम चीज संदीप रेड्डी-वांगा के साथ हुई। दोनों फिल्म प्रभास के साथ थी और इनको दोनों फिल्म से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों अगली बार दीपिका या कोई एक्ट्रेस ऐसे आपको दिख जाए ना ज्ञान देते हुए कि सिंदूर मंगलसूत्र पेट्रियार्की है और दिवाली पे पटाखे जलाने से पोल्यूशन हो जाएगा बहुत ज्यादा, होली में रंग मत फेंको कुत्ते डर जाते हैं, तो उनको ये इनकी नौटंकी ये बोल देना, बकरीद पे क्यों नहीं बोलती हो तुम, क्रिसमस पे क्यों नहीं बोलती हो पेड़ बचाओ, उस पे क्यों नहीं बोलती हो मीट नट खाओ और गायों को बचाओ, बकरों को बचाओ, तब ये कुछ नहीं बोलेंगे। पैसा आता है तो हिजाब भी पहनना पड़ता है। दोस्तों अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो बेल आइकन ऑन करके सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में 1-2 वर्ड्स लिख देना इनके लिए, इनकी हिपोक्रेसी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।